Good morning, everyone, and welcome to the second session of Gita study course. So, let me introduce our today's speaker. Our today's speaker is Adarsh Tiwari sir, who is our alumni. He has completed his B.Tech from NIT Raipur in the metallurgical branch in 2023. He has a profound knowledge of Srimad Bhagavad Gita, and he had a 6-year experience of teaching and learning Srimad Bhagavad Gita. So, I will request Adarsh Tiwari sir to please carry forward this session. Uh, just a second. Yes. Okay, so yesterday, in chapter 1, we heard the arguments by Arjuna. He was perplexed in that situation while standing in Kurukshetra. He feel affectionate for their own relatives, and now he doesn't want to fight. So he presents many of his arguments. That first he asked to Lord Krishna that please put me in middle of the battlefield. Okay, so then, Lord Krishna put him in middle of battlefield. Then he puts his argument that I don't want to fight because if I will fight, what happens that how I can fight this great warriors like Bhishma Pitama? He's my great grandfather and my Guru Dronacharya and my own relatives and brothers. So he is not willing to fight. Then Lord Krishna hears him patiently. Then in chapter 2, starting with chapter 2, Lord Krishna from 7th shloka said that, okay, from there, Arjuna accepts himself that now I'm totally confused, please give me the knowledge. तो वहां से अर्जुन को भगवान ने ज्ञान देना स्टार्ट किया। तो यही होता है, व्हेन अगर जब तक कोई इच्छुक नहीं होता नॉलेज लेने के लिए, तब तक आप उसको कितना भी आप नॉलेज दे दो, उसका कोई असर नहीं होगा। तो चैप्टर 2 श्लोक नंबर 7 से भगवान से अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया और भगवान ने उसको नॉलेज दिया, फिर उसको आत्मा का ज्ञान दिया। एनालिटिकल वे में बताया कि सोल और बॉडी में डिफरेंस होता है एंड यू आर द सोल, सो प्लीज फाइट। तो अर्जुन को चैप्टर 2 में यही समझाने का प्रयास कर रहे कि आप आत्मा है, आप शरीर नहीं है, सो शरीर से डोंट बी गेट अटैच्ड, प्लीज फाइट। तो वहां चैप्टर 2 में 39 श्लोका तक लॉजिकल वे से, जिसको सांख्य योग भी बोला जाता है, भगवान ने अर्जुन को बताया कि आप युद्ध क्यों करना है, आपको आप क्यों उन सबसे अटैच्ड है ना। फिर उसके बाद कर्म कांड जो फ्रूटी एक्टिविटीज है, वेदों के थ्रू 39 श्लोका से बताना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग उसमें जो भगवत गीता का ये जो लेसन नंबर 4 है, आत्मराम स्थित प्रज्ञ, जो कि श्लोक नंबर 56 से स्टार्ट होता है, 55 56 से। तो यहाँ से अपन इस टॉपिक को स्पेशली पढ़ेंगे। तो मैंने थोड़ा सा कल का रिकैप दिया है और आज का हम लोग का पर्पस है कि ये चैप्टर 2 कंप्लीट करके चैप्टर 3 कर्म योगा उसको डिस्कस करना, कर्म योगा में अराउंड श्लोक नंबर 3.20 तक। सो इट्स वेरी लॉन्ग बट वी विल ट्राई टू कंप्लीट, लेट्स सी कितना हम लोग कर पाते हैं। ओके, सो स्थित प्रज्ञ के बारे में, स्थित प्रज्ञ, अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि ठीक है भगवान, आपने मुझे बता दिया भगवत गीता, आपने मुझे बता दिया कि मतलब कैसे, मतलब एक स्थित प्रज्ञ क्या होता है। अब स्थित प्रज्ञ के जनरल सिम्टम्स बताइए, वो कैसे बोलता है, हाउ डज ही स्पीक, का मतलब क्या कि जब उसको कोई प्रेज मिलता है या कोई ब्लेम करता है या उसके ऊपर कोई एंगर, उसको गुस्सा आता है, तो वो इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे रिएक्ट करता है उस सिचुएशन में। मतलब आपके साथ कभी कुछ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, आपको कभी कोई गुस्सा आ रहा है या यू आर फीलिंग अफेक्शनेट फॉर समथिंग, सो हाउ यू रिएक्ट टू दो सिचुएशन एक्सटर्नली एंड इंटरनली, दैट इज अबाउट हाउ डज ही स्पीक। अब कैसे बैठता है, मीनिंग कि वो अपने सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से कैसे कंट्रोल करता है। मतलब आप, ये हमारे सेंस में अगर हम समझे तो हम कैसे डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। और फिर फोर्थ में हाउ डज ही वॉक, मीनिंग कि कैसे आप अपने सेंसेस, सेंस ऑब्जेक्ट को रेस्पॉन्ड करते हैं। मतलब कि आप कैसे, ये आपके, मान लीजिए आपको कोई डिस्ट्रैक्शन, पहले तो थर्ड क्वेश्चन में आंसर किया कि आप डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। फोर्थ पॉइंट में डिस्कस किया जाएगा
कि अगर डिस्ट्रैक्शन आ भी जाता है तो डिस्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्ड कैसे किया जाए। इसको एक बीमारी से एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि प्रिवेंशन थर्ड इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके, बट अगर आपके ऊपर कोई डिजीज आ भी जाता है, लाइक हाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड इन दैट सिचुएशन, दैट इज अबाउट द फोर्थ सेक्शन। ओके, तो फिर ये श्लोका का डिफरेंस है कि लाइक 2.56 और 57 में हम हाउ डज ही स्पीक उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर 5863 हाउ डज ही सिट एंड देन हाउ डज ही वॉक। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा चार पार्ट क्या डिस्कस करेंगे। तो जनरल सिम्टम्स ऑफ स्थित प्रज्ञ, तो ही गिव्स अस ऑल मटेरियल डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन बॉर्न ऑफ मेंटल कॉन्कॉक्शन। तो हमारे माइंड के जो कॉन्कॉक्शन से जो मटेरियल डिजायर्स हमारे उत्पन्न होते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन से रिलेटेड, ही गिव्स अप ऑल दोस। ठीक है, और लाइक ही इज सेल्फ सेटिस्फाइड ऑन, जो कि खुद ही सेटिस्फाइड रहते हैं, एंड जो ही अंडरस्टैंड्स द लॉर्ड, जो भगवान को समझ पाते हैं, एंड ही अंडरस्टैंड हिज रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। ओके, नाउ हाउ डज ही स्पीक। तो अभी उनके सिम्टम्स देख लिए, सिम्टम्स क्या होते हैं। अब हाउ डज ही स्पीक, तो कैसे वो बोलते हैं, तो कैसे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में वो रिएक्ट करते हैं एक्सटर्नली और इंटरनली। तो ये यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे ना। तो ये यहाँ पे देखते हैं ये कि हाउ डज हिज इंटेलिजेंस एंड वर्ड रेस्पॉन्ड टू अफेक्शन एंगर एंड न्यूट्रलिटी। तो हर सिचुएशन में यहाँ पे देखो आंसर दिया है, इक्विपोज इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। तो मतलब चाहे आपके पास खुशी हो चाहे गम हो, दुख हो या सुख हो, दोनों सिचुएशन में इक्विपोज्ड। बिकॉज ये साइन एक्स, लाइफ जो है एक साइन एक्स के ग्राफ की तरह है, कभी लाइफ में अप साइड आएगा कभी डाउन साइड आएगा। तो दोनों सिचुएशन में इक्विपोज्ड होता है, ये सिम्टम होता है। अपन स्थित प्रज्ञ के सिम्टम्स देख रहे हैं ना, मतलब हाउ डज ही स्पीक, तो कैसे रिएक्ट करता है। तो दोनों सिचुएशन में इक्विपोज्ड होता है, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट फियर एंड एंगर। अटैचमेंट फियर एंगर तीनों से मुक्त होता है। क्यों मुक्त होता है, क्योंकि वो अच्छे बुरे दोनों चीजों से अनअफेक्टेड रहता है, और उसके पास नॉलेज होता है ना, उसके पास नॉलेज होता है जिस कारण से वो अच्छे बुरे चीजों से मुक्त रहता है, और एंगर अटैचमेंट और एंगर से भी, मतलब फियर एंगर और अटैचमेंट से भी मुक्त रहता है। ठीक है, अब ऐसा हो कैसे पाता है, तो वो अपन देखते हैं वैसा कैसे हो पाता है। तो यहाँ पे देखो ये दे ही इज एबल टू कंट्रोल हिज सेंसेस अकॉर्डिंग टू हिज प्लान। तो यहाँ पे दो एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे दो एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे आप देख पा रहे हो कि एक तो एक यहाँ पे आप इमेज में दिख रहा होगा, लाइक वन योगी सिटिंग देयर एंड one woman is trying to allure her, but he's still sitting there. So this is an example of Haridas Thakur. Haridas Thakur, he is, because he is constantly remembering the Lord, he is chanting his name. That's why he is able to control his senses and not get allured by this woman. Okay, so that is one thing. और इसी तरीके से लाइक हम अपने सेंसेस को कंट्रोल करके उनको एक हायर पर्पस में लगा के सेंस ऑब्जेक्ट से बचा पाते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट के एल्यूरमेंट से। ओके, तो यहाँ पे ये टॉर्टोइस का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि टॉर्टोइस के जब प्रॉब्लम आती है, लाइक ही इज फेसिंग एनी इश्यूज, तब वो अपने सेंसेस को कवर कर लेता है इस शेल के थ्रू। ओके, तो इसी तरीके से like one who is able to withdraw his senses from sense object as tortoise draws its limbs within the shell is firmly fixed in perfect consciousness। तो ये हमको भी करना है, जब any distracting situation is coming to us, so we have to identify हमको करना क्या है और हमको क्या नहीं करना है, उस तरीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज ही सिट, कैसे बैठता है। तो इसका मतलब है कि वो अपने सेंसेस को और अपनी मेंटेलिटी को, सेंसेस को कैसे कंट्रोल करता है और उसकी मानसिकता कैसी रहती है। तो ही यूजेस हिज सेंसेस ओनली फॉर हायर सर्विसेज। तो अपने सेंसेस को केवल वो
कृष्णा के सर्विस में लगाता है, यहाँ पे मेंशन है। मतलब बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जैसे कि अगर आपको मीठा खाना पसंद है, तो आपको मीठा खाना पसंद है तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप शक्कर और गुलाब जामुन। तो आप शक्कर और गुलाब जामुन में से क्या खाना पसंद करेंगे? तो शक्कर और गुलाब जामुन में से मेरे को मीठा खाना है, तो ऑब्वियसली आई विल प्रेफर टू इट गुलाब जामुन। सेम वे इसी तरीके से अगर अगर हमको कोई हायर टेस्ट मिल जाता है, तो ऑटोमेटिकली हम लोअर टेस्ट की ओर नहीं जाते। ठीक है, तो इस तरीके से हमको अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है। अगर आपको हायर टेस्ट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आप लोअर टेस्ट की ओर नहीं जाएंगे। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो आप 10 रुपए 1000 रुपए के पीछे ऑटोमेटिकली नहीं भागेंगे। तो यही है, व्हेन यू हैव हायर टेस्ट, तो आप ऑटोमेटिकली लोअर टेस्ट को डिस्कार्ड कर देंगे। तो तरीका क्या है? पहले तो आपको हायर टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, फिर देन एक्सपीरियंसिंग अ हायर टेस्ट। डेवलपिंग अ हायर टेस्ट इज अ सीक्रेट टू सक्सेस। ठीक है, तो कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, हमको समझ नहीं आता कैसे हमको करना है। तो एक सिंपल एग्जांपल है यहाँ पे, ये एकदम सिंपल एनालॉजी दिया है कि आप अगर हायर टेस्ट डेवलप करते हैं तो ऑटोमेटिकली यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन लोअर टेस्ट। लोअर लोअर थिंग में आपका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो श्लोक नंबर जो 59 है बहुत इंपॉर्टेंट है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसोवर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं। कई बार देखो, ये जो है ना, श्लोक नंबर 59 में यहाँ पे यही बोला गया है कि ये जो विषय है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसोवर्जम रसोपस्यम परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो ये जो सेंस ऑब्जेक्ट है, ये विष की तरह है, और इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बाय डेवलपिंग हायर टेस्ट। ओके, तो मतलब शुरुआत में देखो ऐसा है कि शुरुआत में हमको कई बार ना सेंस कंट्रोल करने के लिए बोला जाता है कि आप अपने सेंसेस को कंट्रोल करिए। तो सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए हम कई बार उनको आ, गलत एंगेजमेंट से हटाने का प्रयास करते हैं। मतलब जो हमारे लिए डोंट्स है ना, डोंट्स को नहीं करना है, और हायर टेस्ट डेवलप करने के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। हायर टेस्ट हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ पे श्लोक नंबर 60 में बताते हैं कि कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि आप ना जब ये प्रैक्टिस में लगे रहते हैं ना, कि लाइक इन द फेस ऑफ डेवलपिंग हायर टेस्ट, आप जब अपने सेंसेस को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, मतलब आपने अभी तक डेवलप नहीं कर दिया है, हायर टेस्ट आपके अंदर आ चुका नहीं है, हायर टेस्ट यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड येट, बट यू आर इन द फेज ऑफ डेवलपिंग हायर टेस्ट। तो उस समय क्या होता है कि हमारे सेंसेस कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाती है ना। ये पॉसिबिलिटी रहती है कि जब जिस फेस में आप अपने सेंसेस को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, then also like there is chance that you may not able to control your senses। ओके, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे श्लोक नंबर 61 में बताते हैं बेसिकली कि सेंस कंट्रोल कैसे है। सेंस कंट्रोल केवल पॉसिबल हो सकता है ओनली बाय डिवोशन टू लॉर्ड। ओके, तानि सर्वाणि संयम युक्त आसित मत्परा वासे ही यस इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ठीक है, तो अभी अपन ना ये वाला एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये देखते हैं कि 62 और 63 श्लोक है ना। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगास्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा कामा क्रोधा विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो कैसे होता है बेसिकली, आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, एक बॉय और गर्ल का एग्जांपल दिया है कि लाइक एक बॉय है, ही इज लुकिंग एट अ गर्ल, फर्स्ट ही डेवलप
अटैचमेंट फॉर दैट। ओके, पहले उसके बारे में उसके मन में ख्याल आता है, वो उसके बारे में सोचने लगता है। ओके, देन अटैचमेंट, अटैचमेंट से फिर लाइक ही परफॉर्म सम एक्शन, और फिर उस एक्शन का रिजल्ट होता है, जो कि यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है कि नर्क में कैसे उसको भोगना पड़ रहा है। तो यही है प्रोसेस ऑफ फॉल डाउन। हम मतलब ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना, आजकल जो यूथ है जो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना बहुत ज्यादा, तो आप स्टडी में लगे, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके मन में एक थॉट आएगा, आप उसके ऊपर कंटेम्पलेट करोगे। कंटेम्पलेट करने के बाद लाइक उससे थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट के बाद लस्ट अराइजेस, कि उसको पाने की इच्छा हो जाएगी। और अगर लस्ट अनफुलफिल्ड हुआ, मतलब आपके आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं ये एग्जांपल एक सीन ले लेता हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके मन में आया कि यार मुझको आज एमएम फन सिटी जाना है, मेरे दोस्त लोग के साथ, आज संडे है, मुझे एमएम फन सिटी जाना है। तो आपके मन में थॉट आया, ठीक है, फिर आपको एमएम फन सिटी जाने के बारे में आप प्लान बनाओगे, कितना मजा आएगा, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो एक थोड़ा अटैचमेंट हो जाता है, अटैचमेंट होने के बाद लस्ट अराइजेस, और फिर लस्ट अनफुलफिल्ड हो गया कि अब मम्मी बोल रही है कि बेटा आज तेरे को एमएम फन सिटी नहीं जाना है, आज तो हमारे यहाँ गृह प्रवेश है, तो हमको पूजा में बैठना है। तो वो लस्ट अनफुलफिल्ड होता है, तो उससे क्या क्रोध आता है, मैं नहीं करूंगा मम्मी पूजा, मेरे को तो आज एमएम फन सिटी जाना था, मेरे को नहीं करना है ये सारी चीजें। तो क्या वहां पे गुस्सा आता है ना हमको, फिर, और इस तरीके से हम लाइक गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं और सिचुएशन को और वर्स्ट कर देते हैं। मतलब हम अपने मम्मी को डांटते हैं, और वो जो इतना अच्छा गृह प्रवेश का जो पूजा होने वाला था, वहां पे एक माहौल खराब हो जाता है, पंडित जी आए, सारा 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 अरेंजमेंट हुआ है, सारी चीजें हुई है, बट वहां पे क्या हम माहौल को खराब कर देते हैं। हम क्या उससे गुस्सा, हमारे पहले गुस्सा आया, गुस्सा कंप्लीट डिल्यूजन लेट्स टू बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, देन हमारी बुद्धि इंटेलिजेंट इज लॉस्ट, फॉल डाउन अगेन इनटू मटेरियल पूल। तो हम कहाँ पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करने के बाद हम आराम से पूजा अटेंड करते, बट एक थॉट आने की वजह से हम उसके ऊपर कंटेम्पलेट करने लग गए, और फिर वो सिचुएशन को कितना खराब हो गया कि घर में हम बहस करने लग गए, मम्मी का भी सबका मूड खराब कर दिए। तो ये इस तरीके से ये होता है एक डिस्ट्रैक्शन का साइकिल। और इसको आप ऊपर में ही स्टॉप कर सकते हो, कि जब कंटेम्पलेटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, वहां पे ही अगर आप इसको स्टॉप करके कुछ और एक्टिविटीज में लगा दोगे अपने आप को, तो ऑटोमेटिकली आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाओगे। तो ये डिस्ट्रैक्शन का बहुत अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है 2.62 और 63 में। ठीक है, अब यहाँ पे ना भगवत गीता में ये बहुत स्पेशली बताया गया है कि ना सेंस जो होती है ना हमारी, वो नेचुरली एक्टिव होती है, तो उनको ना कुछ रियल एंगेजमेंट चाहिए। तो चाहे आप उसको, एक तो होता है कि भौतिक चीज में लगाओ, चाहे भगवान से कनेक्ट करके लगाओ, भगवान के मतलब यू कनेक्टेड टू लॉर्ड, है ना, या तो आप इस लाइक कनेक्टेड टू मटेरियलिज्म और द सर्विस ऑफ लॉर्ड। सो इट्स योर चॉइस। ओके, तो अपन इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है इन टर्म्स ऑफ सेंस कंट्रोल। तो अगर आप हायर टेस्ट डेवलप करते हैं, तो ऑटोमेटिकली लोअर टेस्ट के प्रति आपका अटैचमेंट खत्म हो जाता है। युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य लाइक इट्स अ कॉन्सेप्ट दैट इज यूज्ड बाय द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। लाइक वो हर चीज को भगवान से कनेक्ट करते हैं, है ना, हर चीज को, चाहे लाइक ही इज एंगेज इन, अगर आप देखेंगे कि लाइक देर आर वेरी लाइक you take example of प्रहलाद महाराज और युधिष्ठिर महाराज, they are highly opulent people। युधिष्ठिर महाराज जो कि पूरे पृथ्वी के राजा थे, तो उनके पास सारा ऐश्वर्य था, सब कुछ था, बट वो क्या, like he is attached to that, no, he is following the philosophy yukta vairagya, everything is, he is trying to connect it with the service of the lord, so that is the yukta vairagya philosophy। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज ही वॉक। तो इसको अपन ने यहाँ पे पहले ही डिस्कस किया था, लास्ट पार्ट की, हाउ डज ही वॉक। तो कि आपको जब कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाए, मतलब कोई बीमारी आ जाए, तो उस समय आप कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं।
तो वो चीज है यहाँ पे जो अपन 64 से 71 श्लोक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन आता है, आपको कोई बीमारी आती है, तो उस समय आपका क्या रेस्पॉन्ड होना चाहिए। इसके पहले अपन ने डिस्कस किया कि बीमारी के पहले आप प्रिवेंशन कर लो, है ना, बीमारी आई ना। फिर 64 से 71 में हम डिस्कस करेंगे, अब बीमारी आ गई है भाई, अब मेरे को कोरोना हो गया है, तो अब मेरा क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए। तो स्थित प्रज्ञ के उससे देखा जाए कि स्थित प्रज्ञ हाउ डस ही वॉक, हाउ डस ही एंगेज हिज सेंसेस। तो यहाँ पे यही है कि वो अपने सेंसेस को कैसे एंगेज करता है, विथ रेगुलेशन, रेगुलेट करके। जैसे 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 मान लो मेरे को मीठा खाने का बहुत इच्छा है, मेरे को मीठा खाने के लिए बहुत अटैचमेंट है, आई लाइक टू ईट स्वीट। सो आई यूज टू ईट डेली एवरी डे 2 to 3 chocolates. So the better way is to regulate it. Okay, रेगुलेट करता है वो अपने आप को, मतलब ही इज ट्राइंग टू, उसको, मेरे को मीठा खाने का इच्छा है तो मैं रोज खाने की बजाय अब हफ्ते में केवल 2 दिन, मंडे और सैटरडे को खाऊंगा। 1 week आई विल ट्राई टू इट इन 2 days ओनली। तो इस तरीके से मैं रेगुलेट कर पाता हूँ। ठीक है, तो ये एक तरीका है ना, कि आप उसको रेगुलेट कर दो प्रिंसिपल्स के द्वारा, मतलब शास्त्रों के नॉलेज के द्वारा उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। ठीक है, अब अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज द पीस फॉर्मूला, कि आप अपने, पीस फॉर्मूला क्या है, कि हम कैसे पीसफुल हो सकते हैं लाइफ में। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, या हाउ टू बी पीसफुल। तो देखो, एक तो चीज है कि ये लाइफ में पीस बहुत मुश्किल है, ये अचीव कर पाना। द ओनली पॉसिबल वेज बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस द माइंड बिकम्स पीसफुल। सो व्हाट इज दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये क्या है कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू लाइक कनेक्ट ऑल योर वर्क विथ कृष्ण। ओके, जो भी आप काम करें उसको कृष्ण से कनेक्ट करके अगर आप करने का प्रयास करेंगे, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज कृष्णा कॉन्शियसनेस। You do everything for your own self, that is called self consciousness, and you connect everything with krishna, that is called krishna consciousness. That is very simple। और इस तरीके से हमारा माइंड पीसफुल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अभी अपन बहुत सारा चीज नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो मैं आप लोग को एकदम कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो इसलिए बहुत सारी स्लाइड्स में स्किप भी कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को भी पूरा टॉपिक कवर करना रहता है। तो जो चीज अभी थोड़ा हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल है वो अपन डिस्कस करेंगे, और चीजें थोड़ा स्किप करते हुए चलेंगे। तो बाद में जब लाइक हम क्लासेस एक्सटेंड होगी, 18 days की होंगी नेक्स्ट, तो हम वहाँ डीपर वे में इसको पढ़ेंगे, तो चीजों को मैं थोड़ा इसलिए स्किप भी कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो, ये टेक्स्ट, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऊंट है, ये ही आपको शायद मालूम भी होगा, ऊंट को रेगिस्तान में रहते तो ही लाइक्स टू ईट कैक्टस। तो कैक्टस को खाता है ना, तो उसको बहुत ही ज्यादा टेस्ट आता है उस चीज का। तो उसको रियलिटी में ना, वो कैक्टस को खाता रहता है तो उसको रियलिटी में टेस्ट किस चीज का आता है आपको मालूम है। जब कैक्टस ना उसके जीभ में चुभता है ना, चुभता है तो उसका जो खून है ना उसके मुंह में जो जाता है ना, उस चीज का रियलिटी में उसको टेस्ट नमक नमक उसको लगता है। तो रियलिटी में टेस्ट उसको उस चीज का आता है। ठीक है, तो यही होता है कि अगर हम अपने सेंसेस को रेगुलेट नहीं करेंगे, यहाँ पे यही है कि ये इसी को बोलते हैं एनिमल वे ऑफ लिविंग, कि अगर आप अपने सेंसेस को कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी के थ्रू रेगुलेट नहीं करोगे, और फिर आप ना इस तरीके से डिल्यूजन में चले जाते हो, आपको भ्रम हो जाता है कि आप ना सेंस ऑब्जेक्ट्स में लगे रहते हो, एंड यू आर
लाइक इस तरीके से इस ऊंट के तरीके से वी आर ईटिंग आवर ओन ब्लड एंड वी थिंक लाइक वी आर एंजॉइंग, बट रियलिटी में वी आर इन इल्यूजन। ऊंट अपने खून को पी के उसको ऐसा लगता है कि लाइक आई एम एंजॉइंग, बट रियलिटी में देर इज नो एंजॉयमेंट। इट्स लाइक ईटिंग योर ओन ब्लड। एक्चुअली में वो अपना खुद का ब्लड को पी रहा है, बट उसको ऐसा लगता है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बट वो रियलिटी नहीं है। तो देखो देखो, आप अपने सेंसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। सेंसेस आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर सेटिस्फेक्शन इन सेंस ऑब्जेक्ट। तो हमारे सेंसेस है ना, लाइक ऑलवेज दे आर सर्चिंग फॉर सेटिस्फेक्शन, उनको सेटिस्फाई। जैसे आपकी ये सेंसेस क्या है, आपका आईज है, आपकी नोज है, आपकी ये क्या बोलते हैं जो जीभ है, लाइक टेस्ट सेंसेस, टेस्ट बड्स, एंड देन देर योर स्किन लाइक टचिंग सेंस। सो 5 सेंसेस, तो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द सेंस ऑब्जेक्ट। सो अगर आप उनको रेस्ट्रेन कर सकते हो सेंस ऑब्जेक्ट से, देन योर इंटेलिजेंस इज स्टडी। तब आपका क्या है, इंटेलिजेंस है ना, वो स्टडी हो जाता है। अगर आप अपने सेंस ऑब्जेक्ट को रेस्ट्रेन कर पा रहे हो, then your intelligence is steady. You can see here this man is standing, so like he is able to control his senses, that's why his intelligence is steady now. Okay. तो अब अपन बेसिकली यहाँ पे ये चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिए। मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया है, तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा तो वो डिस्कस कर लेना बाद में। बट लाइक आपके जो, मैं एज अ लाइक आपको सबको नियोफाइट ही समझ रहा हूँ, जिसको एकदम भगवत गीता के ऊपर नॉलेज नहीं होगा, तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में इसको कंप्लीट किया है। अब अपन कर्मयोग देखते हैं। तो देखो ये कर्मयोग चैप्टर जो है ना, यहाँ पे बेसिकली चैप्टर 2 में स्थित प्रज्ञ के बारे में हमने पढ़ा। अब अर्जुन को ना भगवान ने आत्मा के बारे में भी बता दिया, अर्जुन को ज्ञान योग भी बताया, अर्जुन को कर्मयोग, अर्जुन को डूइंग एक्शन इन लाइक ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इस सब के बारे में भगवान ने बता दिया। तो अर्जुन अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है, तो वो पूछ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो अपन चैप्टर 3 में देखेंगे, वो अर्जुन पूछता है। तो ये चैप्टर 3 को ना अपन 3 भाग में डिवाइड किए हैं। इसको अपन एनालॉजी से समझ सकते हैं, लाइक ट्री फॉर्म। टी, तो अपन पहले टी डिस्कस करेंगे, फिर आर, फिर ई, ई। तो टी क्या है, टी स्टैंड्स फॉर त्याग, रिनंसिएशन और वर्क। तो इसमें अर्जुन पूछता है बेटर क्या है मेरे लिए, कि मेरे लिए क्या है। यहाँ पे देखो कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, कि महाभारत का युद्ध है, अर्जुन और लॉर्ड कृष्णा युद्ध के बीच में अभी खड़े हैं, और अर्जुन को भगवान इज लाइक ट्राइंग टू इंस्पायर हिम कि आप फाइट करो, आप युद्ध करो, ठीक है। तो ये अर्जुन को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी में अपन अभी चैप्टर 3 में पहुंचे। तो चैप्टर 3 में अभी अपन ये पहला, यहाँ पे चैप्टर 2 में कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज में बहुत सारी चीज बताए उनको। अब यहाँ पे चैप्टर 3 में अब अर्जुन बोल रहा है कि मेरे को कंफ्यूजन हो गया है, कि मेरे को रिनंसिएशन करना चाहिए कि मेरे को कार्य करना चाहिए, लाइक डू आई हैव टू रिनंसिएट और आई हैव टू वर्क। तो यहाँ पे अभी भगवान बताएंगे, तो अपन देखते हैं। और फिर यहाँ पे देख लेते हैं, आर स्टैंड्स फॉर रंग्स ऑन योगा लेडर। तो जैसे कि ये कर्म कांड, फिर कर्म कांड से कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, ठीक है। और फिर 3 एग्जेम्पलरी कर्मी योगीज। तो यहाँ तक अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। एग्जेम्पलरी कर्मी योगीज जैसे राजा जनक महाराज थे, जो कि सीता जी, आप सुने होंगे, सीता जी लॉर्ड रामा's वाइफ, ही इज द फादर ऑफ सीता जी। So that is the, like he is a karma yogi, Janak Maharaj, and Prithu Maharaj, Ambrish Maharaj. You have heard this name Yudhishthir Maharaj. They're all karma yogis. Okay, so exemplary karma yogis. So their examples, how they lead the world by showing their examples. So वो अपन सब डिस्कस करेंगे। और ई एनिमी ऑफ सोल, जो कि कल क्लास में डिस्कस होगा। तो आज का हमारा टारगेट है कि अपन श्लोक अराउंड 3.20 तक पढ़े। तो
त्याग, रिनंसिएशन और वर्क, विच इज बेटर? तो ये चैप्टर 3 में फर्स्ट और सेकंड श्लोका में अर्जुन कंफ्यूज है कि रिनंसिएशन और एक्शन क्या मेरे लिए बेटर है। 3 से 16 श्लोक में डिस्कस करते हैं कि रिनंसिएशन जो कि बेसिकली ज्ञान योग है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। सो प्रेस्क्राइब्ड एक्शन विथ अटैचमेंट, मतलब आपके लिए जो कर्म है उनको विदाउट विदाउट अटैचमेंट यानी डिटैचमेंट के भाव से, जिसको निष्काम कर्म योगा बोलते हैं, इज बेटर फॉर अर्जुना। तो वो अर्जुन के लिए बेटर है, जो कि अपन 3 श्लोका से 16 श्लोका में डिस्कस किया गया है। और फिर 17 से 35 श्लोक जो है वो बेसिकली यही है कि अर्जुना है ना, अर्जुना देखो, आप अर्जुन को ना बेवकूफ मत समझो। अर्जुन ऐसे थे ना कि आपको अगर स्टोरी याद होगा कि आ, ये जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था ना, तो द्रौपदी के स्वयंवर के टाइम अर्जुन ने मछली की आंख को नीचे, मछली की आंख ऊपर में ऐसी लटकी हुई थी और वो घूम रही थी और नीचे पानी था, पानी में परछाई दिख रही थी। वहां से अर्जुन ने नीचे देखते हुए ऊपर निशाना लगाया था और अर्जुन ने मछली की आंख में निशाना लगा दिया था। तो ही इज लाइक दैट वेरी गुड आर्चर। ओके। और जब उस समय कौरवों ने सबने अटैक किया था, जिसमें भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन, ऐसे सब योद्धा भी थे, उस समय भी अर्जुन सबको एक साथ हरा दिए थे। तो दैट मच पावरफुल अर्जुना इज दैट पावरफुल, लाइक उनको अपने नींद के ऊपर पूरा कंट्रोल था। अर्जुन को गुणाकेश भी बोला जाता है। ठीक है। तो मतलब कि उनको अपनी नींद के ऊपर फुल कंट्रोल है, इसीलिए उनका ये नाम एक पड़ा हुआ है। तो आप अर्जुन को बिल्कुल भी एकदम ऐसा नॉर्मल नहीं समझने का। उन्होंने लॉर्ड शिवा को भी हराया, लॉर्ड इंद्रा, लॉर्ड शिवा। ही इज लाइक वेरी पावरफुल पर्सन। ओके। तो यहाँ पे वही है कि 17 से 35 श्लोक में बताया जाएगा कि अर्जुन क्वालिफाइड है फॉर रिनंसिएशन, ही शुड स्टिल डू निष्काम कर्म योगा। ओके। येट टू सेट राइट एग्जाम्पल, क्योंकि लाइक सोसाइटी, नॉर्मल पीपल फॉलो द लीडर्स। तो जो हमारे जैसे नॉर्मल लोग हैं ना, वो लीडर को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए ना, इसीलिए टू सेट द राइट एग्जाम्पल अर्जुन को निष्काम कर्म योग करने के लिए कहा गया था। ठीक है। तो और फिर 36 से 43, जिसमें लस्ट इज फॉर्मिडेबल एनिमी ऑन द पाथ ऑफ योगा। तो लस्ट के ऊपर है कि लस्ट एक हमारा एनिमी है जो हमारे पाथ ऑफ योगा में है। तो लाइक हाउ टू कॉन्कर लिस्ट विथ स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा 36 से 43। ठीक है। तो यहाँ पे है कि देखो बेसिकली 2 प्रकार के लोग होते हैं, है ना। एक तो ज्ञान योगी होते हैं जो कि रेनाउंस, जो कि सारे कर्मों को त्याग कर देते हैं। और एक कर्मयोगी होते हैं जो कि प्रेस्क्राइब्ड वर्क करते हैं। कर्मयोगी मतलब आप स्टूडेंट है, तो योर वर्क इज टू डू योर स्टडीज, कॉलेज स्टडीज, दैट इज कॉल्ड एज कर्मयोगी। ओके। तो आप अब जैसे कि मान लीजिए या सो दैट इज एग्जांपल, नॉट टू बी टू मच। अब अपन उसके ऊपर अपन और डिटेल में डिस्कस नहीं करते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे वन विथ इम्प्योर हार्ट शुड परफॉर्म प्रेस्क्राइब्ड एक्टिविटीज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, दिस इज एक्सप्लेन्ड इन 13 वर्स। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि आजकल कई सन्यासी रहते हैं। ही इज लाइक रुद्र, वो, एक मिनट। तो आप लोग स्क्रीन में कुछ ड्रॉ मत करो, वो स्क्रीन में दिख रहा है तो इसलिए लाइक ट्राई टू लिसन इट केयरफुली। और ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे स्क्रीन में देख रहे हो कि यहाँ पे एक सन्यासी है जो कि आपको ये सिगरेट की गांजा क्या पीते हुए दिख रहा है। एंड दिस हियर लाइक दिस सन्यासीज दे आर लाइक प्लेइंग फुटबॉल। सो यहाँ पे दो दो पिक्चर्स आपको दिख रही है। तो ये जो आपको फर्स्ट पिक्चर दिख रही है ना, जहां पे इन्होंने सन्यास ले लिया, ही रेनाउंस्ड हिज लाइफ, स्टिल ही इज डूइंग इंटॉक्सिकेशन, तो अभी भी इंटॉक्सिकेशन कर रहे हैं। तो इफ अ पर्सन विथ इम्प्योर हार्ट renounces prescribed activities, taking to Vedic karma sannyas, he reverts to material action. For such a person,
फॉर सच ए पर्सन कैन नॉट रिमेन इनएक्टिव। ठीक है, तो एक्टिविटी ना देखो हमारा नेचर है, जो बोलते हैं ना एक सोल होता है ना, सोल का नेचर जो है कि मटेरियल बॉडी में आता है, तो सोल का नेचर होता है कि वो एक्टिव रहे। ठीक है, तो आप अपन भगवत गीता के चैप्टर 2 में भी पढ़े थे कि सेंसेस वांट्स रियल एंगेजमेंट। तो जब तक ना हम प्योरिफाइड नहीं हो जाते ना, तो अगर हम अपने सारे कर्म को त्याग कर देते हैं, कि मान लो अभी तो स्टूडेंट है तो हमारा कर्म है कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, जब हम वर्किंग प्रोफेशन में चले जाएंगे, देयर एट दैट टाइम वी हैव टू परफॉर्म आवर, हमको अपने कार्य को करना है, जो हमारा प्रोफेशन है उस प्रोफेशन को अच्छे से पालन करना। तो ये एक हमारा नेचर होता है कि हम एक्टिव रहें, एक्टिविटी करें। बट अगर आप किसी को देखते जो कि रेनाउंस कर देते पूरे लाइफ को विदाउट अटेनिंग प्योरिटी, मतलब अपने आप को पूर्ण पूर्ण रूप से प्योर किए बिना अगर वो लाइफ को रेनाउंस कर देते हैं ना, तो वो ऐसी प्रकार के सन्यासी बनते हैं। तो ये चीज यहाँ पे मना किया गया है, ये चीज यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा नहीं करने का। ठीक है, इसलिए आपको अपने जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है ना, आप उसको करो। दैट इज वाई अर्जुन को बोल रहे कि आप अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी को पूरी करो, विदाउट लाइक इंस्टेड ऑफ रिनंसिएशन ऑफ एक्शन। रिनंसिएशन ऑफ एक्शन के लिए ना आपका हार्ट है ना प्योरीफाई होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप फिर गलत काम में लग जाओगे। जब तक आपका हार्ट अगर प्योरीफाई नहीं हुआ ना, ये हार्ट के अंदर लेयर है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन, प्राइड, ये जो 6 लेयर है ना, ये जब तक क्लीन नहीं हो जाती है ना, तब तक अगर आप सन्यास भी ले लोगे ना, तब भी आप उसका लाइक आप रिजल्ट नहीं ले पाओगे। तो मतलब इसीलिए बोला गया है कि आपको अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी को करना जरूरी है। आप अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी को करते रहो, धीरे धीरे व्हेन यू गेट प्योरिफाइड, तो वो चीज बेटर है। तो अर्जुन को वही सजेस्ट कर रहे हैं भगवान कि आप अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करो। कैसे करना है अब यहाँ पे यही कि बट बाय परफॉर्मिंग एक्शन वन में बाउंड अप बाय दोस एक्टिविटीज। अगर मान लो, देखो इस वर्ल्ड में ना एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये लॉ है ना। तो अगर आप कोई भी एक्शन करते हो ना, तो उसके रिजल्ट के लिए आप बाउंड हो जाते हैं, है ना। उसके रिजल्ट के लिए बाउंड हो जाते हैं, तो हमको एक्शन कैसा करना चाहिए? एक्शन करना चाहिए वर्क फॉर विष्णु एंड अवॉइड बॉन्डेज। अगर आप अपने सारे एक्शन दैट यू डू इट फॉर विष्णु, लॉर्ड विष्णु सेटिस्फेक्शन, देन आप उसमें बॉन्डेज में नहीं फंसोगे। ठीक है, तो वो चीज है कि एक्शन कैसा करना है। इट्स एक्शन मस्ट बी डन फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ लॉर्ड विष्णु, देन यू नॉट गेट द रिजल्ट्स ऑफ दैट एक्शन। आप उसमें बॉन्डेज में नहीं फंस पाओगे ना, मतलब क्या है ना, जैसे कि ना उसमें हम बंध जाते हैं ऐसा टाइप से, तो आप बंधोगे नहीं उस चीज से। अब ये जो आर है ना, रक्स ऑफ योगा लेडर, तो इसमें यही है कि कर्म कांड के बाद फिर कर्म योग, फिर ज्ञान योग और भक्ति योग। तो ये जैसे ऐसा यहाँ पे आपको जो लोएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, एनिमल लाइफ। तो अगर मैं रियलिटी में बताऊं ना, जब तक हम इस भगवत गीता के नॉलेज को नहीं लेते, भगवत गीता को नहीं समझने का प्रयास करते, रियलिटी में हम एनिमल लाइफ में ही रहते, लाइक वी आर लिविंग लाइफ लाइक ए एनिमल। फिर उसके बाद जब हम इस नॉलेज को समझने का प्रयास करते हैं, लाइक वी मूव अप टू द लेडर दैट इज कर्म कांड। फिर सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, नो वर्क, एक्यूमुलेटिंग नॉलेज। मतलब ज्ञान योग में आप लाइक यू आर एक्यूमुलेटिंग नॉलेज, यू आर नॉट वर्किंग। ओके, अष्टांग योग, मिस्टिक सिद्धिस, एंड देन भक्ति योग। ओके, तो ये प्रोग्रेसिव लेडर है। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो एक्सप्रेस एलिवेटर है, कि एक जो लाइक भक्ति मार्ग है जिसमें आप डायरेक्टली, जिसको बोला गया एक्सप्रेस एलिवेटर, और फिर उसके बाद ये जो सेकंड आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रोग्रेसिव योगा लेडर, तो इसमें, और फिर उसके बाद एक्सटेंडेड योगा लेडर। तो बेस्ट रहता है कि हम एक्सप्रेस एलिवेटर के थ्रू अपने पाथ को, मतलब अपने गोल ऑफ लाइफ को तुरंत अचीव कर लिए, तो वो सबसे इजी ऑप्शन रहता है। आप अगर सेकंड और थर्ड ऑप्शन की ओर जाओगे, तो लाइक यस यू कैन अचीव, एंड गोल को ही आप अचीव करोगे, एंड गोल को ही आपको अचीव करना है। यहाँ पे देखो एंड गोल प्रेम भक्ति दिया है ना, तीनों का एंड गोल प्रेम भक्ति है, बट आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो एक एलिवेटर के थ्रू जाना और दूसरा सीढ़ी के थ्रू जाना, तो वैसा ही डिफरेंस है।
तो एलिवेटर के थ्रू आप जाओगे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अपन देखते हैं कि Krishna thus suggested that working for Lord without desire for result, कर्म योगा is better for Arjuna than premature renunciation of work. ठीक है। तो वे यहाँ पे अपन जो पहले डिस्कस किए कि भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि आपको कर्म योगा करना आपके लिए बेटर है इन स्पाइट ऑफ रिनेंसिएशन ऑफ वर्क। तो अपन ने रीजन उसका डिस्कस कर लिया। अब क्या बोल रहे हैं कि बट इफ यू आर नॉट फ्री फ्रॉम डिजायर फॉर द रिजल्ट्स ऑफ एक्शन देन यू शुड स्टिल परफॉर्म एक्शंस विद डिजायर, दैट इज कॉल्ड कर्म कांडा। तो मतलब जैसे हमारे अंदर डिजायर रहता है ना, डिजायर के साथ भी हम कोई एक्शन को करते हैं तो उसको कर्म कांड बोला जाता है, रेदर देन गिविंग अप एक्शंस कंप्लीटली बाय सेटिस्फाइंग वंस डिजायर इन रिलीजियस वे, दोज हु आर अटैच्ड विल बी प्यूरिफाइड। तो रेगुलेटिव वे में आप जब शास्त्रों के अनुसार अपने जो डिजायर्स को सेटिस्फाई करते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये वहां पे यहाँ पे वही चीज, धर्म के द्वारा जो अर्थ अर्जित किया जाता है उससे हमारी काम की तृप्ति होती है, तो उससे हम इस तरीके से हम अपने मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसी चीज को बताया जा रहा है ना, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे एग्जेम्पलरी कर्मयोगी इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है, निष्काम कर्म योग, yoga to set for the right example. Krishna explained so far that if one has desire, then he may work with desire in a religious way. Now he will explain that even if one has no desire, he should still work to set example for other. तो देखो अगर हमारे अंदर डिजायर है तो भी हमको उनको रिलीजियस वे में अपने डिजायर को पूरा करते हुए रिलीजियस वे में उनको पूरा करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कर्म कांड। अब यहाँ पे बताएंगे कि अगर मान लो हमारे अंदर कोई भी डिजायर नहीं है, देन स्टिल वी हैव टू वर्क टू सेट द एग्जाम्पल फॉर अदर। क्योंकि क्योंकि देखो अगर आप इफ यू आर नॉट वर्किंग, अगर अर्जुन वहां पे युद्ध नहीं करता ना, अर्जुन वहां से भाग जाता, तो अर्जुन एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट कर देता, कि युद्ध से भागने का एक एग्जाम्पल सेट कर देता। क्योंकि अर्जुन का बहुत वैल्यू था सोसाइटी में, ही इन द सोसाइटी ही इज लाइक अ लीडर। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि दैट इवन अगर आपको कोई डिजायर नहीं है कर्म करने का, जो सेल्फ रियलाइज पर्सन होते हैं ना, उनके लिए कोई बाध्यता नहीं होती है कि उनको कोई कार्य को करना है, बट स्टिल दे डू टू सेट द एग्जाम्पल्स बिकॉज दे आर द लीडर्स ऑफ सोसाइटी, दैट्स वाई दे हैव टू डू द वर्क सो दैट दे कैन सेट एग्जाम्पल। ओके। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सेक्शन है ना, आत्माराम या आत्मतृप्त पर्सन के बारे में बताया जाएगा। तो जो 17th और 18th श्लोक है ना, यहाँ पे यही यही जो मैं आपको बोला ना, सेल्फ रियलाइज पर्सन के लिए कोई ड्यूटी नहीं होती है कि उसको कोई ड्यूटी करना है। देखो आप और मैं, हम लोग बॉन्डेड हैं कि हमको करना ही है। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमको एग्जाम में फेल कर दिया जाएगा, हम कॉलेज नहीं जाएंगे तो हमको हमारे टीचर अटेंडेंस नहीं देगा, तो वी आर, हमको बाध्यता है वो चीज की करने की। बट जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है ना, विथ नॉलेज दे अंडरस्टैंड, तो इसलिए उनको कोई बाध्यता नहीं होती है कोई भी चीज करने के लिए। यहाँ पे दिया नो ऑब्लिगेशन टू डू एनी प्रेस्क्राइब्ड एक्शन, नो टेस्ट फॉर मटेरियल प्लेजर्स। और साथ में हमारे पास ये भी रहता है कि हम लोग को टेस्ट भी रहता है ना चीजों में, हमको मजा आता है वो सब चीज करने में, बट दे डोंट हैव, सेल्फ रियलाइज पर्सन एक्चुअली दे डोंट हैव टेस्ट फॉर मटेरियल प्लेजर, ठीक है। और उनको ऐसा रहता है कि नो पर्पस ऑफ गेन, पर्पस और गेन इन परफॉर्मिंग सच एक्शन। तो ये सेल्फ रियलाइज पर्सन के में मतलब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, वन हु हैज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस डज नॉट परफॉर्म प्रेस्क्राइब्ड एक्शंस विद डिजायर but does
them without attachment to result, to set right examples for other. तो जिनको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, लाइक इफ यू डेवलप्ड योर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, तो इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर यू टू परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब्ड एक्शंस, है ना। मतलब मेरी इच्छा के आप अपने प्रेस्क्राइब्ड एक्शंस है जो आप उनको परफॉर्म करना, वो उनके लिए जरूरी नहीं होता, but like they do without attachment to the result, so that they can set the right example. तो यहाँ पे श्लोक नंबर 19 में बोलते हैं ऑब्लिगेटरी वर्क विथ डिटैचमेंट, तस्माद आसक्त सततम कर कर्मयाम कर्म समाचरा, आसक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः. Arjun wonders if there are any examples of person who attained God consciousness by Karma Yoga. Thus Krishna next cites the examples of other warrior who attained success through actions. तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ भी है कि जो कि कर्म योग से परफेक्शन हासिल कर पाए। तो यहाँ पे वही है कि किंग जनक का एग्जांपल दिया है कि किंग जनक है जो कि जिनके बारे में मैं आपको बताया था, जहां तक अपन को आज डिस्कस करना है। तो किंग जनक ने अपने एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे वो लाइक एक राजा थे, और राजा अपनी ड्यूटी करते हुए जो उनके राज्य के प्रति जो उनके पूरे उनकी जो ड्यूटी थी उनको फॉलो करते हुए, लाइक स्टिल ही इज अ टोटली सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। तो उनके बारे में बताया कि कैसे वो कर्म योग करते करते ही अटेन्ड द सक्सेस ऑफ लाइफ, तो जो कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे उन्होंने की थी, तो यहाँ पे उसके बारे में बताया है। अर्जुन पूछ रहा है भगवान से कि क्या कर्मयोग करते करते कोई भी परफेक्शन अचीव कर पाया था क्या। तो उसके बारे में यहाँ पे बता रहे कि हाँ, जनक महाराज थे, उन्होंने अचीव किया था। और यहाँ पे वही श्लोक है, ये श्लोक नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। यद्यत आचरति श्रेष्ठास तत्तदेव तरो जना, सयत प्रमाणम कुरते लोकस्तदनुवर्तते। लाइक यू एंड मी, we are in this we are in one of the top colleges in India में। IITs and IITs को टॉप कॉलेजेस बोला जाता है, जहाँ से ऑब्वियसली लीडर्स वी लाइक वहां से लीडर्स ही बनते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बहुत ही टॉप एमएनसीज में जाते हैं, तो हमको देख के लोग एस्पायर करते हैं, है ना, हमारे जैसे लोग को। तो हम सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक लीडर की पोजीशन होल्ड करते हैं। तो एक लीडर का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि यद्यद आचरति श्रेष्ठास्तत्तदेव तरुजना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो जैसा एक लीडर परफॉर्म करता है ना, वैसा ही नॉर्मल पीपल फॉलो करती है उस चीज को। तो इसीलिए हमारा जो आचरण भी होना चाहिए ना, उस तरीके से होना चाहिए जो कि सोसाइटी को एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट कर सके, और उनके लिए एक अच्छा वे, उनको एक अच्छा रास्ता दिखा सके। जैसे कि आप आजकल देखोगे, आजकल के जो सो कॉल्ड बॉलीवुड के लीडर्स होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये लाइक आप मूवीज में देखिए बहुत सारे हीरो हीरोइंस सिगरेट पीते हुए रहेंगे, सिगरेट पीते हुए आप उनको देखोगे, लाइक इफ दे आर इन पेन सो दे आर लाइक ड्रिंकिंग अल्कोहल, और दे लाइक वो सिगरेट पी रहे हैं। तो इस चीज को देख के ना, नॉर्मल पीपल क्या होता है, ये चीज को देख के उनको कोई भी परेशानी आती है ना, तो दे ऑल्सो थिंक कि ठीक है, मेरी परेशानी का समाधान कैसे, इंटॉक्सिकेशन से हो जाएगा। सो दे यूजुअली दे डू द इंटॉक्सिकेशन, और फिर उसमें टोटली एंगेज हो जाते हैं, फिर उनकी आदत खराब हो जाती है, और इस तरीके से लाइक उनका पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। तो आजकल के जो सो कॉल्ड लीडर्स है, ये आपको दिख जाएंगे टीवी में, किसका, पान मसाला का ऐड कर रहे हैं। तो थोड़े से पैसे के लिए पान मसाला का ऐड कर रहे हैं, और फिर उसको कौन जो नॉर्मल पीपल है उसको फॉलो करते हैं, वो पान मसाला खाने लगते हैं। तो ये आजकल के लीडर्स लोग का हालत है। अगर यही लीडर समझे कि रियलिटी में वो अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, तो वो ये सब खराब चीजों को नहीं करेंगे, जिससे कि लाइक नॉर्मल पीपल फिर क्या है, वो पथभ्रष्ट ना हो, लाइक दे डोंट डेविएट फ्रॉम देयर पाथ। इसीलिए
आप और हम जैसे लोग को भगवत गीता पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमको समझ में आए कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है, और हम कैसे उस सही कार्य को अच्छे से कर सके और गलत कार्य से दूर रह सके। तो ये भगवत गीता का पर्पस है कि हमको हमारे आचरण, हमारे कैरेक्टर को अच्छा बनाए, है ना। तो उसी के लिए हम भगवत गीता पढ़ते कि हमारा कैरेक्टर क्या हो, अच्छा हो, और हम एक जो लीडर पोजीशन होल्ड करते हैं उससे अगर हम अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको एक राइट वे दिखा सके, तो इसलिए हमको भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। भगवत गीता को पढ़ेंगे, आप बार बार सुनेंगे, पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा डाउट पूछेंगे, इस तरीके से आप भगवत गीता को समझ पाएंगे, और समझ के फिर लाइक यू कैन अप्लाई इट इन योर लाइफ एंड ऑल्सो गाइड अदर्स एज वेल। ओके, तो यहाँ तक आज हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो भगवान भी बोल रहे इवन कृष्णा एंगेजेस इन वर्क, इवन आई फेल टू एंगेज केयरफुली परफॉर्मिंग प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, ऑल मेन वुड सर्टेनली फॉलो माई पाथ। तो यहाँ बोल रहे हैं लाइक आप इसको समझ सकते हो कि एक राजा है, एक राजा को अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है कि राजा जाके काम करे, है ना। राजा को जरूरत नहीं है कि उसको कोई काम करे, वो जाके अच्छा महल गंदा है तो मैं जाके राजा झाड़ू लगाएगा। जेल में इसको डालना है तो जेल में डालने के लिए कैदी को ले जाएगा और जेल में डालेगा, ये राजा का काम नहीं है। राजा को कोई का उसको कुकिंग कुकिंग उसको भूख लग रही है तो जाके कुकिंग करके खाना बनाएगा, ये सब राजा को करने की जरूरत नहीं है। युद्ध हो रहा है तो युद्ध में राजा नहीं सेना को भेज रहा है। तो यहाँ पे भगवान वही बोल रहे हैं, तो कृष्णा के एक राजा के तरह है ना। तो राजा फिर भी वो बोल रहे कि लाइक स्टिल आई परफॉर्म माई वर्क। युद्ध में क्या, राजा सबसे फर्स्ट में रहता है सो दैट कि उसकी प्रजा जो उसके सैनिक है वो सब इंस्पायर हो सके। अगर राजा ही सबसे पीछे रहेगा ना तो प्रजा के अंदर कोई एनर्जी नहीं रहेगी, वही चीज है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि लीडर्स हैव टू परफॉर्म देयर वर्क सो दैट द नॉर्मल पीपल शुड फॉलो। सो यू एंड मी, वी आर ऑल द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी। Okay, so it's our responsibility to do our work nicely. Okay, so that the normal people should follow it. Okay, तो मैंने ट्राई किया यहाँ तक आज जो हमको डिस्कस करना था उसको डिस्कस करने का। मैंने थोड़ा जल्दी में बताया है,